मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज एक बेहतरीन हम लेके आए हैं प्रश्न। बेहतरीन तरीका बताएंगे आपको। बेहतरीन टाइप के प्रश्न हैं। यहाँ से क्वेश्चन हर परीक्षा में आते हैं लगभग। देखिए, विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न है। ठीक, जैसे 3 से विभाज्यता, 9 से विभाज्यता, 4 से, 5 से, 44 से, 72 से, इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको सभी एक एक सवाल करके हम बताएंगे आपको। ऐसी में विभाज्यता का नियम भी बताते चलेंगे आपको, देखना मत भूलिएगा इसे। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है? 8 से विभाज्य नहीं है। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? 8 की विभाज्यता का नियम क्या है? 8 का नियम क्या बेटा है विभाज्यता का? कि अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक जो है 8 से अगर विभाजित है तो संख्या 8 से कटेगी। अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है तो संख्या 8 से कट जाएगी। यही 8 का नियम है। बेहतरीन नियम है, बेहतरीन तरीका है। तो अंतिम 3 अंक देखिए, अंतिम 3 अंक क्या 8 से कटेंगे? जो कटेंगे वो विभाज्य होंगे, और जो नहीं कटेगा अंतिम 3 अंक वो विभाजित नहीं होगा। आपसे नहीं पूछा गया, इसका मतलब कोई एक संख्या इसमें है जो 8 से नहीं कटेगी। आई बात समझ में? तो देखिए, 8 से भाग दीजिए। 8 चौक 32, 4 बच गया 36 था, 40 हो गया, 8 बचे 40। ये 8 से कटेगा, ये 8 से विभाज्य है। देखिए, 8 का नम 8, 8 चौक 32, ये भी 8 से विभाज्य है। 8 छक 48, 2 बच गया 24, 8 त्रिक 24, ये भी विभाज्य है। यहाँ पर देखेंगे 8 64, 8 64, 67 है, 3 बच्चा 6 हो गया है अब ये। तो 8 चौक 32 नहीं कट रहा है। इसका मतलब यही संख्या जो है 8 से नहीं कटेगी, 8 से विभाज्य नहीं होगी। तो आप इस तरह से सवाल को खोज करके, अब नियम को खोज कर आप लगा सकते हैं, नियम का प्रयोग करके। ठीक, कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे देखिए बेटा, अगला प्रश्न है। इसमें कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? कितने से विभाज्य है? 9 से। तो आपको 9 की विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए, तभी तो आप प्रयोग करेंगे, है कि नहीं? तो 9 की विभाज्यता का नियम क्या है बेटा? बहुत ही आसान है आपका। है क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या 9 से कटेगी, है कि नहीं? तो देखिए, तो करा विभाज्य है तो देखेंगे किसके अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है। ठीक, देखिए 6 2 8 1 9, 5 1 6 शेष बच गया है, 9 से नहीं कटेगा, है कि नहीं? देखिए 9 4 5 9, 6 3 9, है ना? 9 से कट जाएगा। यही संख्या आपकी 9 से विभाज्य है। ऑप्शन नंबर 2। कौन सी विभाज्य संख्या है? 49 65 3। ये आपका यही उत्तर है कि नहीं? और चेक करना चाहते हैं तो और को भी चेक कर लीजिए। देखिए 5 5 10 8 18, 6 5 11, 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए 9 5 4 9, 8 4 12, कटेगा 9 से? नहीं कटेगा। तो ये नहीं कटेंगे तो एक ही ऑप्शन बचा आपका, है कि नहीं? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा, अब ये प्रश्न आपका है, निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? अब हमें 12 से विभाज्य खोजना है। तो आपके लिए नियम है, 12 से विभाज्य होने के लिए क्या जरूरी है? ठीक, तो इसमें देखिए 4 तिहाई 12 होता है, 4 तिहाई 12 होता है। 4 कहता है 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या 4 से कट जाएगी। 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? कि अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए तो संख्या 3 से कट जाएगी। तो देखिए 4 की विभाज्यता का नियम प्रयोग करें तो सबके अंत में 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी 4 से सभी कट रहे हैं। तो बचा आपका 3। हम 3 का प्रयोग करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। या तो जोड़ लीजिए या 3 3 के रूप में हटा दीजिए,
आपकी मर्जी है कि नहीं। अब जोड़ना चाहते हैं कि 3 3 करके हम हटा दें प्रश्न संख्याओं को, अंकों को। देखिए 9 3 12, 12 4 16, 16 1 17, 18 19 आ जाएगा। क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। देखिए 7 3 10, 4 14, 1 15, 15 2 17, क्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। 8 3 11, 1 12, 12 4 16, 16 2 18, यही 3 से कटेगा। यही आपका उत्तर होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3। इसको भी चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। देखिए 5 3 8, 8 4 12, 8 4 12, 12 1 13, 14 15, ये भी देखिए 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है। यानी 2 ऑप्शन आपके मिल गए। एक बार इस चीज़ को चेक किया जाए कहीं कहीं गलती नहीं मिल गई है। 8 3 11, 1 12, 12 4 16, 16 17 18, ये भी आपका मिल रहा है। 5 3 8, 8 4 12, 1 13, 14 15, ये भी आपका मिल रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपके 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो रहे हैं और 4 से भी कट रहा है। इसका मतलब ये दो ऑप्शन जो है कि आपके जो है 12 से कटेंगे। आई बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आप इसको स्टार लगा लीजिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं कि 276 यक्स और 1 है, 3 से विभाज्य है, तो यक्स के सभी संभावित मान, यक्स के जितने भी संभावित मान हो सकते हैं उनका योग पूछा गया है। देखिए 27 6 यक्स 1 में को 3 से भाग देना। तो हम जानते हैं कि 3 से विभाजित करने के लिए क्या होना चाहिए? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, है कि नहीं। देखिए अंकों का योग 7 2 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 प्लस यक्स, हमें 3 से भाग देना है। तो सोचिए यक्स के स्थान पे अगर 2 रहेगा, ठीक, यक्स के स्थान पे 2 रहेगा, 16 2 कितना हो जाएगा? 18, तभी 3 से कट जाएगा। सभी संभावित मान पूछा है। अगर यक्स के जगह पे 5 रहे तो 16 5 21, तभी 3 से कट जाएगा, है कि नहीं। इसके बाद जो है अगर 9 रहे, यक्स के स्थान पे 9 रहे तो देखिए 16 9 कितना होता है बेटा? 16 9 25 हो जाएगा। 16 9 कितना होगा? 25 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। अगर 8 रहे तो बेटा 16 8 24, जबकि 3 से कट जाएगा, 3 बटे 24। अब इसके बाद कोई अंक नहीं मिल रहा है। संभावित मान आपके यही है, आपके 2 5 और 8, क्योंकि इसके बाद यदि आप 9 रखेंगे तो 25 हो जाएगा, नहीं मिलेगा। 10 रख नहीं सकते क्योंकि डबल डिजिट हो जा रही है, सिंगल के रूप में आपको रखना है कि नहीं। 3 संभावित मानों का योग पूछा गया है आपसे, ठीक। 5 2 7 और 7 8 15 होता है, 8 7 कितना होता है? 15। सभी मानों का योग कितना है? संभावित मानों का योग 15। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4 नंबर। बहुत बेहतरीन सवाल है, आप इस तरह से सवाल को हल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बेटा एकदम उसी टाइप का हूबहू सवाल है, अंक में परिवर्तन हुआ है, ठीक। तो ये जो संख्या है 3 से विभाज्य है, कितने से विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो जो यक्स के स्थान पे जो भी मान रखा जाएगा उनके संभावित मान जितने भी आएंगे उनका योग पूछा गया है आपसे। आई बात समझ में? उनका योग पूछा गया है। तो आप देखिए 81 46, 81 46 2 यक्स 704। अब आपको 3 से भाग देना है, तो जो 3 से कटे उनको हटा दीजिए, सबसे आसान बेटा रहेगा। देखिए 6 3 से कट जाएगा, 4 2 6 3 से कट जाएगा, 8 1 9 3 से कट जाएगा, ठीक। और 7 बचा है, 7 4 11, 11 नहीं कटेगा 3 से, इसमें यक्स जोड़ दीजिए, ठीक। यक्स क्या करिए? जोड़ दीजिए 11 में। देखिए 11 प्लस यक्स,
इसको 3 से भाग देना है। तो सोचो x के स्थान पे क्या क्या रहेगा कि वो 3 से कट जाएगा। अगर x के स्थान पे 1 होगा तो 11 1 12 3 से कट जाएगा, 1 मान मिला। अगर हम देखिए 12 के बाद कौन सी संख्या 3 से कटती है? 15। तो 15 होने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 11 4 15 3 से कट जाएगा। ठीक, 15 के बाद 18 संख्या कटता है, तो 18 होने के लिए 11 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 7। ठीक, अब इसके बाद जो संख्या पड़ेगी 21 3 से कटने वाली, 21 होने के लिए इसमें 10 जोड़ना पड़ेगा। तो 10 हम जोड़ नहीं सकते है ना, क्योंकि सिंगल के रूप में रखना मान। तो आपके 3 संभावित मान आ गए, 1 4 प्लस 7, इनका योग पूछा गया। तो 7 4 11 और 1 12। तो आपका उत्तर क्या सही होगा बेटा? 12 सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 4 नंबर सही है कि नहीं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न